हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल CS स्टडी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हॉट टॉपिक है वो है पोर्टफोलियोज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी अभी हम सब ने देखा कैबिनेट रीशफल हुए हैं और उस कैबिनेट रीशफल में मिनिस्टर्स की चेंज हुई है। कुछ मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, कुछ ने रेजिग्नेशन दिया। तो अब हम वही देखेंगे कौन कौन से मिनिस्टर्स को कौन कौन सा पोर्टफोलियोज दिया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्री नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ या जो भी अदर पोर्टफोलियोज़ किसी को नहीं दिए गए हैं वो हमारे मोदी जी के पास ही हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में हमारा इसरो आता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं के सिवान और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। श्री राजनाथ सिंह ये हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। रक्षा मंत्रालय इनके पास है और पहले भी इन्हीं के पास था और अभी भी इन्हीं के पास है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मनसुख मांडव्य इन्हें पोर्टफोलियो दिया गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। और दूसरा इन्हें दिया गया केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। और देखा गया है कि इन दोनों मंत्रालय की क्लबिंग कर दी गई, ये दोनों मंत्रालय एक ही मिनिस्टर को दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया, रीज़न बताया जा रहा है कि जैसा हम सब ने कोविड के टाइम पे देखा कि लोगों को कैसे मेडिसिन्स की और इंजेक्शंस की कमी पड़ी, और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में आती हैं हमारी सारी बड़ी बड़ी ड्रग कंपनीज़। तो हमारा हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में आगे कभी कोई भी कम्युनिकेशन करने में या फिर कोई भी कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत ना हो, जो भी फाइलें पास हों या कुछ हो, आगे कभी वक्त ज़ाया ना हो अगर ऐसी आपदा दोबारा आ जाए। तो इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ की इसीलिए क्लबिंग कर दी गई। मनसुख मांडव्य इसके मिनिस्टर हैं। और पहले हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर थे DV सदानंद गौड़ा। लेकिन मनसुख मांडव्य पहले भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स, इसीलिए अब ये पूरी मिनिस्ट्री ही इनके पास आ गई है। साथ ही साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भी आ गई है। श्री नितिन जयराम गडकरी इनको पोर्टफोलियो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और पहले भी ये मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के पास ही थी और अभी भी इनके पास ही है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वित्त मंत्रालय एंड निगम कार्य मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। पहले भी ये मिनिस्ट्री इनके पास ही थी और अभी भी इनके पास ही है। श्री अमित शाह ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। इनके पास है गृह मंत्रालय और इन्हें अभी अभी न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, यानी कि सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के लिए विजन स्टेटमेंट दी सरकार ने, सहकार से समृद्धि, यानी कि जो भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मूवमेंट होंगी उनको सक्सेसफुली काम करने में मदद करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्या होता है, सहकारिता आंदोलन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसान ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर सहकार आंदोलन के तहत इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ बना लेते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स उसे ज्वाइन करते हैं और बड़े उत्पादन करते हैं, जिसका बेनिफिट देश को भी होता है और किसानों को भी होता है। और दे एक्सपोर्ट एज वेल, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मान लो अमूल दूध की कंपनी थी, ये सहकारी कंपनी थी, बड़ी कंपनी, इसने किसानों से जुड़कर सबसे बड़ी कंपनी बन गई अब ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में यही सब है। नेक्स्ट देखते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर,
इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये पहले भी इनके पास था, अभी भी इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में जो पहले काम होता था, ये काम नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, जिनके पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। सो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इनको मिनिस्ट्री दी गई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पहले ये मिनिस्ट्री थावरचंद गहलोत के पास थी। अश्विनी वैष्णव, इनको मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, ये दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्टर्स के पास थी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थी पीयूष गोयल के पास, और इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री थी रविशंकर जी के पास। तो अब इन मिनिस्ट्रीज़ का क्लबिंग कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म क्या हुआ था, 18 जुलाई 1970 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। इन्होंने जोधपुर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से BE की है, IIT कानपुर से इन्होंने MTech की है, और वॉर्टन बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है। और ये हमारे ex-PM अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो भी रह चुके हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। अश्विनी वैष्णव। श्री किरण रिजिजू, इनको मंत्रालय दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहते हैं। पहले ये मिनिस्ट्री रविशंकर जी के पास ही थी, और किरण रिजिजू के पास पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पहले भी इन्हीं के पास थी और अभी भी इन्हीं के पास ही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनको मिनिस्ट्री दी गई विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये मिनिस्ट्री पहले भी इन्हीं के पास थी और अभी भी इन्हीं के पास ही है। श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मतलब जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्री पीयूष गोयल, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये मिनिस्ट्री का इनके पास एडिशन हुआ है, और ये मिनिस्ट्री पहले स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास थी, अब इनके पास है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनको मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। पहले भी इन्हीं के पास थी, अभी भी इन्हीं के पास है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी रमेश पोखरियाल जी के पास, और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। श्री प्रहलाद जोशी, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस, यानी कि संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय। पहले भी ये मिनिस्ट्री इनके पास ही थी, प्रहलाद जोशी जी के पास, और अभी भी इन्हीं के पास ही है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनको मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। श्री गिरिराज सिंह, इनको मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग एंड पंचायती राज मंत्रालय। पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग थी, लेकिन अब इनके पास है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री दी गई जल शक्ति, और पहले भी इन्हीं के पास थी, अभी भी इन्हीं के पास ही है। श्री भूपेंद्र सिंह, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। पहले मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे संतोष कुमार गंगवार और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन अब इन दोनों मिनिस्ट्री की क्लबिंग की गई है और ये दोनों ही मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव जी को दी गई है। श्री नारायण तातू राणे, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम मंत्रालय। पहले ये मंत्रालय श्री नितिन गडकरी जी के पास था। श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और दूसरी मिनिस्ट्री ने दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सौवरिग्पा एंड होम्योपैथी। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको मिनिस्ट्री दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। पहले मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन थे हरदीप सिंह पुरी और अब दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील। श्री पशुपति कुमार पारस, इनको दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। श्री राजकुमार सिंह, ये बने मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और पहले भी ये मिनिस्ट्रीज इनके ही पास थीं। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये बने मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान सिंह जी के पास थी, लेकिन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्हीं के पास थी और अभी भी इन्हीं के पास है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये बने मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य संपालन मंत्रालय, और ये मिनिस्ट्री पहले गिरिराज सिंह जी के पास थी। श्री जी किशन रेड्डी, ये बने मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हें मिनिस्ट्री दी गई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स पहले किरण रिजिजू जी के पास थी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पहले प्रकाश जावड़ेकर जी के पास थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब CS स्टडी।